नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8, ठीक है। तो जो हमारा प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी वाला आपको ये संविधान चैप्टर जो अभी हमने जेटेट न्यू सिलेबस में आया है संविधान, उस चैप्टर में हमने इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। जो भी टॉपिक है और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और जो यहाँ पर JCERT किताब का अब तक नहीं लिए PDF, वो सभी को जुड़ जाइएगा। देखिए 1 to 5 का 1 से 5 शिक्षक का लगभग यहाँ पे आपको देखिए ज्योग्राफी सेशन एकदम कंप्लीट हो गया। जो भी टॉपिक दिया गया था उसको आप 150 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। मैथ सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया 1 to 5 शिक्षक वाले का, वो भी यहाँ से 150 में ले सकते हैं। हिंदी सेशन भी आपकी कंप्लीट की और हो गया है, वो 100 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कंप्लीट क्लास करना है तो 500 में ले सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर दे दिया गया है। उसी तरह से 6 to 8 शिक्षक का जो है आपका ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, आप यहाँ से 150 में ले सकते हैं, ठीक है। और ये 50 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट है, आप चाहते हैं बनाने के लिए, तो ये 50 प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से 100 रुपये में लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी अभी जो है सिविक्स, सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपका चल रहा है क्लासेज, 2 क्लासेस समाप्त हो गए, 3 क्लास बचे हुए, भी बहुत जल्द आपकी समाप्त हो जाएगी, तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर सेशन आपका कंप्लीट होते चल रहा है, केवल JCERT से। उसमें भी चैप्टर नंबर सारा कुछ बताया हुआ है, क्लास बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। और प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये आप 100% गांठ बांध के जाइएगा, ठीक है। कम प्रश्न पढ़ के अधिक अंक उठाना है तो JCERT का नोट्स उससे अच्छा कोई आपको भिड़ने वाला नहीं है, इसलिए बाहर का किताब लेके, बाहर का चैनल देख के आप पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला है? अमेरिका को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है आपको कहाँ मिला? तो ये न्यूजीलैंड की महिलाओं को दिया गया था विश्व में सर्वप्रथम वोट देने का, मत देने का अधिकार, ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? पहले महिला औरतों को वोट नहीं देना पड़ता था, नहीं उनसे करवाया जाता था, लेकिन ये प्रथा फिर शुरुआत हुई। और ये अमेरिका में शुरुआत हुई कब? तो अमेरिका में शुरुआत हुई महिलाओं के लिए 1920 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ? 1920 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? देखिए इस तरह से देखा, देखिए जब न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो फिर अमेरिका शुरू किया, अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी औरतों को वोट देने का अधिकार मिलने लगा। तो ये कब हुआ था? 1920, 1922, 1928, 1928, ठीक है। कब हुआ था ये बताना आपको, ठीक है। 29-28 है और ये 19-28 है, तो 1928 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1928 ईस्वी में। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। मुखिया जो है आपका स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार है, इसका जो शासन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, ठीक है। तो ग्राम सभा होता है, ग्राम की चीज़ है, पंचायत की चीज़ है, तो इसका बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया ही होता है, ठीक है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भी मुखिया ही करता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में
पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत में पहली बार देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक प्रश्न आपका 101% रहेगा, दिमाग में गांठ बन के जाएगा। ठीक है सर, पंचायती राज को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो इसका आपका जो न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें आपको जो है यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन एक पार्ट है, स्थानीय सरकार, वो आपको पढ़ना है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों को देखना है। ठीक है, उस चैप्टर को भी हम नहीं करवाएं तो उसमें पूरा 100% आपको हम कंप्लीट करके इसका PDF आपको बना के दे देंगे। ठीक है, और उसको खाली निकाल के पढ़ लेना है, या नहीं तो देखिए जेटेट इतना भी आसान नहीं समझिएगा आप लोग कि प्रिंट निकलवाना, लेकिन आप क्या कीजिए कि डेली जो आपको क्लासेस जा रहा है उसका कम से कम नोट्स अवश्य बनाइए, समय जरूर दीजिए, नहीं समय दीजिएगा पछतावा होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए और पढ़िए, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपको मेमोराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कम आप चीप रेट में भी यहाँ से सबसे सस्ते कीमत में PDF लेकर के उसका नोट्स डेली बनाइए, डेली वीडियो देख लीजिए। आप समझिए कहीं भी जाते तो आपको क्या होता है, आने जाने और वहाँ पर पढ़ने और फिर आकर नोट्स बनाना पड़ता है, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो ये घर बैठे हमने सुविधा दे रखा है कि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ये समय जो बच रहा है तो आप इसको सस्ते में हल्के में न ले, जेटेट को मौका बार बार नहीं आएगा, आप सभी को अवश्य रूप से डेली लिख करके इसका नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था? तो आपका राजस्थान राज्य के नागौर में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से हर बार आया है, इस बार भी आएगा। पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? पर्यावरण किस सूची का विषय है? ठीक है, तो कल हमने बताया था यहाँ पे पर्यावरण बताए थे क्या हो आपका था कि श्री शिव। ठीक है, क्या था? श्री शिव जानकार है, यही चीज़ हमने कल ही बताया था ना, श्री शिव जानकार है। श्री से क्या था? श्रमिक संघ था। सी से क्या था? शिक्षा और स्वास्थ्य। और व से क्या था? वन और पर्यावरण। और जान से क्या था? जानवर। और कार से क्या था? कारखाना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जितनी भी अभी हमने बताया वो सभी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है, तो पर्यावरण उसी में जाता है, समवर्ती सूची में जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों याद रख के जाइएगा, इसी तीनों में से एगो छपेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों में से एगो छपे करेगा, एकदम क्लियर हो जाइएगा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और ये 1001 बार तीनों प्रश्न, कभी शिक्षा आता है, कभी स्वास्थ्य आता है, कभी पर्यावरण आता है, इसी में से घुमा फिरा के पूछता जरूर है, इसलिए इसको आप लोग 100% क्लियर करके ही जाइएगा। ठीक है, भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि कृष न्याय पूज्य है, कृष न्याय पूज्य है। ठीक है, कृष से कृषि, न्याय, पुलिस, ठीक है, जमीन, ये सभी किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची में आता है। क्या आता है? राज्य सूची का विषय है, कृष न्याय पूज्य है। ठीक है, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? आपको इसका भी पूरा PDF बना करके तैयार कर दिया गया है जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर। ये संविधान पाठ में पूरा आपको देखना है। ठीक है, इसको बना के आपको ट्रिकी भी दे दिया गया है, बन गया है, आप सभी ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य देखिए, नहीं तो कम नंबर हो सकता है आपका, जैसे ART छोड़ के जा रहे हैं तब। ठीक है, यहाँ से बढ़िया आपको हैंड रिटेन नोट्स डेली बन रहा है, डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जाके नोट्स बनाइए, पढ़िए, सबसे बेस्ट ऑप्शन, घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, ये सुरक्षा जो है, संघ जो है, ये वित्त जो है, संचार जो है, ये सारा कुछ संघ सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर कौन सरकार? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अगर लड़ाई होता है तो उस पर सर्वोच्च कौन रहेगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाती है। पूरे ये सूची वाला पढ़ के जाइएगा, उसका विषय का भी हमने उसमें नोट्स दे दिया है कि किस सूची में कितने विषय हैं, सब कुछ देखते जाइएगा। ठीक है, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या कोई नहीं? भारत में किसका पद सबसे सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचा पद भारत में किसका है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो आपका राष्ट्रपति का है। ठीक है, किसका सर्वोच्च पद होता है? राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है भारत में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है?
राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। ठीक है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। देखिए आपका एक टॉपिक बनाया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, जेटेट न्यूज सिलेबस में, जहाँ पर ये आएगा आपको आया है उसमें देखिए मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये दो अलग से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये अलग से पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक आपको अलग से पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है और उसमें जो है आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें आपका ट्रिकी भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। साथ में क्या होता है, तो साथ में आपका सब्जेक्टिव भी बनाया रहता है, जहाँ जैसा जरूरी है किस राज्य में आया है वो भी बताया हुआ रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी को आवश्यकता है सिर्फ यहाँ जुड़ करके पढ़ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर कौन संभालता है आपको बताना है। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपके देश में आपात लग गया, ठीक है, आपातकालीन लग गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस समय पूरे देश का बागडोर कौन संभाल रहा होता है? ठीक है, उस समय तो यहाँ पे सभी संसद ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें कौन संभाल रहा होता है? भंग हो जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आपात स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है वो शासन संभालते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र कितनी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसके या हाई कोर्ट हैं उसके न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र जो है आपका 65 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस न्यायालय में उचित है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कितना है? तो 1, 2, 4 आपको याद करवाए थे, 1, 2, 4, और फिर क्या हो जाता है? 2, 1, 4, ये हाई कोर्ट का हो जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का, और सुप्रीम कोर्ट का 1, 2, 4 होता है। क्लियर, याद रखिएगा, फिर 2, 1, 4 याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय या अभिलेख न्यायालय कौन है? मतलब कि अगर आपको दोषी ठहराया जाता है तो आप सबसे अंतिम बार कहाँ जा कर के अपील कर सकते हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय या अभिलेख न्यायालय जो है वो आपका यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, कौन है? उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस संविधान के अनुसार नागरिक का मूल्य कर्तव्य इनमें से कौन है? ठीक है, ये देखिए आपका सीजी टेट 2018 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल कर्तव्य इनमें से कौन से हैं? ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये तो आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कि आप राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। संविधान के नियमों का पालन करना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य में शामिल है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत बचाना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य में शामिल है, यानी राइट आंसर डी, सभी, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पर था 51 का क। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लिए। अब है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लागू करने का विचार किस देश के संविधान से लाया गया है? ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, तो मूल कर्तव्य देखिए आपका जो यहाँ पे आया गया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ, या जिसको हम लोग यहाँ पे अभी कभी कभी ऑप्शन के रूप में देखिएगा रूस भी मिलता है। ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नोट आपको दिया गया है,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। विकल्प के रूप में कहीं रूस भी देखा जा सकता है, मिलता है। ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत, देखिए यहाँ पे वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर हो गया है। 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। और संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण संघ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11। ठीक है। अनुच्छेद 51 का और यहाँ पर भाग कौन 4 का। ठीक है। इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है। यानी मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिया गया है 4 क से, किस अनुच्छेद से 51 क से शामिल किया गया है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। ठीक है। कौन है ये उत्तराखंड टेट 2017 पूछा गया है, मतलब कौन सी समिति थी। ठीक है। जो नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा करती है। कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। तो ये देखिए स्वर्ण सिंह समिति ही जो था वो आपको क्या था, तो यहाँ पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। ठीक है। किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। ठीक है। 1972, 1978, 1976 या कोई नहीं। ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 में आया गया है। देखिए यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य आपको यहाँ पे जो जोड़ा गया, ठीक है, 11वां जोड़ा गया, तो जोड़ने वाला को हम लोग किस में कहते हैं 42वां में, यानी 1976 हो जाता है। जोड़ने वाला कोई भी चीज़ आए तो आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया हरियाणा टेट 2020 में पूछा था। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या कोई नहीं। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को जो यहाँ पर अंतः स्थापित किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया है 4 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद कौन है तो 51 क है। ठीक है। तो उसमें जोड़ा गया है। और यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन क्या है तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य केवल जोड़ा गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में 10 आदर्श को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन में जो 10 आदर्श मैंने जो 10 ड्यूटी दिए गए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। पंजाब टेट 2021 में पूछ दिया गया था। मौलिक अधिकार से जाने जाते हैं, पंचायती राज सिद्धांत से जाने जाते हैं, मौलिक कर्तव्य से जाने जाते हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत से जाने जाते हैं। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में जो 10 आदर्श नाम दिया गया है वो आपका देखिए मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। जो आपको 10 आदर्श सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके मौलिक कर्तव्य होंगे। ठीक है। बहुत ही देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आपके जेसीईआरटी किताब में दिए गए हैं। आप उतना भी बना के चले जाइएगा ना तो आपको देखिए किसी तरह से 70% आपका पार ही हो जाएगा। ठीक है। इसलिए सभी को यहाँ पे जेसीईआरटी बना के जाइए, पढ़ के जाइए। नहीं है तो हमारे पास से ये PDF बना हुआ है, सबका PDF आपको मिल जाएगा, ले लीजिए और यहाँ से पढ़ के आराम से चले जाइए। ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तक हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब 2002 हो गया तो इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का। तो उस समय 11 हो गया, लेकिन जिस समय 42वां था उस समय 10 था। ठीक है। तो राइट आंसर से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। ठीक है। भाग 4 में, भाग 4 क में, भाग 3 में या भाग 3 क में। ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है। भाग याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 रहेगा और भाग 4 का क रहेगा, अनुच्छेद 51 क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में
जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4 भाग 4 में, 5 में, 2 में या 3 में? ठीक है, तो पंजाब टेट 2020 का देखिए प्रश्न बहुत तरह से दिए हुए रहते हैं, इसीलिए हमने सारे तरह के प्रश्न को यहाँ पे निकाल दिया है कि जिससे आपको समस्या न रहे। जैसा ही प्रश्न है आप उसको यहाँ पे वहाँ पे बना करके ही आए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो ये आपका यहाँ पर 4। ठीक है, 4 में जोड़ा गया है, तो ये 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं रोमन संख्या में लिखा हुआ है, कहीं डिजिट में लिखा हुआ है, कहीं हिंदी में लिखा हुआ है, तो सब चीज़ आपको देख के ही जाना है ना। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए मौलिक कर्तव्य का 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक अनुच्छेद के तहत और एक भाग के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद होगा तो 51A होगा और भाग होगा तो 4A होगा। यही चीज़ है, दोनों याद रखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से आना है। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए कि मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है? बताइए मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है? मौलिक अधिकार, तो कल हमने आपको बताया था कि अधिकार में अ जो लिखा जाता है 3 के बाद ऐसे होता है, अ का 3 जैसा शेप होता है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को। 3 4 दोनों है, तो हम याद रखिएगा, साथ चलता है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 51A। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर आप लोग देख लिए ना, इसका अनुच्छेद 51A है ना, क्लियर। तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 ईस्वी, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी, 15 अगस्त 2015 ईस्वी, 26 जनवरी 2020 ईस्वी। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? 2009 ईस्वी में। और संसद से कब इसको गया? तो 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, अब पारित हुआ और इसका लागू कब कर दिया गया पूरे में? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे जगह पर लागू है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ। याद कर लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रसारण हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से, जिसके लिए आप संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर है आपका 9631054226। ये प्लामो सेशन से आपको चलाया जा रहा है, आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? ये बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 में जोड़ा गया है, भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में, वो 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन? जी नहीं। 44वां? जी नहीं। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था उसमें मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या है 11वां में, तो आप लोग बताइए। तो उसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है। 11वां मौलिक कर्तव्य में किस चीज़ का उल्लेख है? देखिए आपको यहाँ पे जब आप JCERT किताब लीजिएगा तो 11वां मौलिक कर्तव्य एक लाइन से लिखा हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। हम उसको यहाँ पे नहीं लाए हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए वो पूछता नहीं है, ज़्यादा चीज़ पूछता नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा PDF के रूप में यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहे हैं। ठीक है, तो जो पूछता है उसको हम यहाँ पर लिख दिए। 11वां बार बार आता है, अबर भी आपका रहेगा। ठीक है, बिहार टेट 2019 में पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख है? राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करना, ये पहला है। ठीक है, उसके बाद संविधान के नियमों का पालन करना, ये भी। सभी को अपना धर्म का सम्मान करने की स्वतंत्रता और 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है कि 11वां मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को चाहे जिस किसी विधि से भी हो आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना निश्चित किया गया है। ठीक है।